यहाँ पर आपके समक्ष कक्षा 1 की 10वें सप्ताह के दूसरे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे, जिसमें हम चित्र पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम अपना पाठ्य पुस्तक कलरव का पाठ 12 लेंगे, स्टेशन। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बच्चों को कोई भी स्थानीय कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे और फिर बच्चों को एक घेरे में बिठाकर या जो भी आपकी कक्षा व्यवस्था होगी उसके अनुसार बच्चों को बिठाकर आप जो हमारा स्टेशन का चार्ट है उसको बच्चों को दिखाएंगे, जो हमारी किताब में स्टेशन का पार्ट है, और उसको दिखाकर स्टेशन में हो रही चीज़ों घटनाओं उस चार्ट में गतिविधियों के बारे में बच्चों से बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे। फिर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों से कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि आप पूछेंगे कि क्या आप सभी रेल में बैठे हैं, रेल में क्या क्या देखा है। इस तरह से कुछ खुले छोर के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। लेखन कार्य में बच्चों से चित्र पर हुई चर्चा से ही जुड़ा कोई भी चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे और उनके द्वारा बनाए गए चित्र को सभी को दिखाने को कहें और उस पर थोड़ी बातचीत करने के लिए कहें। आप देखेंगे कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं या कि कुछ बच्चे प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, तो आप उनकी पहचान करेंगे ताकि अगले कालांश में उन्हें थोड़े और मौके दें और उन्हें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और आज हम वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग और शब्द पठन पर कार्य करेंगे। द वर्ण की आज हम बच्चों को पहचान करवाएंगे। वर्ण पहचान में जो भी हमने पूर्व में तरीके उपयोग किए थे कि सबसे पहले द वर्ण को हम बोलेंगे, उसके बाद फिर द वर्ण को हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, फिर द वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को बच्चों से बुलवाएंगे कि द वर्ण से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। फिर द वर्ण पर गोला बनाएंगे उन शब्दों को लिखकर और फिर कक्षा में बच्चों से द वर्ण को ढूंढने के लिए कहेंगे। फिर उनकी पाठ्य पुस्तक का जो पार्ट है 15 दादाजी में से द वर्ण को खोजने के लिए अलग अलग तरीक़ों से हम बच्चों को कहेंगे और फिर उन्हें द वर्ण को अलग अलग तरीक़ों से लेखन का अभ्यास करवाएंगे कि वो हवा में द वर्ण को लिख सकते हैं, ज़मीन पर लिख सकते हैं, बच्चे एक दूसरे के पीठ पर लिख सकते हैं, डेस्क पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से फिर ब्लेंडिंग में जो भी हमने अब तक तरीके अपनाए थे कि हम वर्णों को एक साथ मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे, वर्णों को मिलाकर नए शब्द बनाकर, और शब्द पठन में भी अब तक सिखाए गए सभी वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। लेखन कार्य में हम सभी बच्चों को कार्यपुस्तिका के पाठ 61 पर कार्य करने के लिए बोलेंगे और उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद करेंगे। सभी बच्चों ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिभाग किया और कार्यपुस्तिका पर कार्य किया। इस तरह से हम देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा तो हम उनकी पहचान करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे। ये हमारी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक होगा जो इस तरह से होगा। यहाँ पर चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि बच्चे अपने साथी को बताएंगे। द वर्ण पर गोला बनाएं। यहाँ पर जहाँ भी द वर्ण होगा उस पर बच्चे गोला बनाएंगे, फिर लिखें। द वर्ण को बच्चे कैसे लिखें, इस तरह से यहाँ पर तरीका बताया गया कि पहली कौन सी लाइन है, दूसरा आपको क्या करना है, तीसरे पर आपको क्या करना है। और पहले यहाँ पर द वर्ण पर बच्चे डॉट डॉट से बना हुआ है द वर्ण, तो उसको कंप्लीट करेंगे और फिर स्वतंत्र रूप से द वर्ण बनाएंगे। फिर पढ़ें। यहाँ पर कुछ द से और जो अब तक बच्चों को हमने शब्द या वर्ण या अक्षर सिखाए हैं उनसे बनने वाले कुछ यहाँ पर शब्द हैं, तो बच्चे इन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। अभी हमारा 1 नवंबर से 45 डेज़ रीडिंग कैंपेन प्रारंभ हो गया है, तो आप ध्यान दें कि तीसरे कालांश में बच्चों को आप अधिक से अधिक पढ़ने का मौका दें। उनको हमारी लाइब्रेरी की पुस्तकें, सहज की पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक जो हैं हमारी वो, और जो भी हमारे संसाधन हैं पढ़ने से संबंधित उनको प्रयोग करने का मौका दें। तो यहाँ पर हमारी जो आज की कहानी होगी वो हमारी सहज 2 पाठ 4 से बंदर का चश्मा हम लेंगे और इसमें सबसे पहले हम बच्चों को उस पाठ को दिखाते हुए बच्चों से
चर्चा करेंगे। और क्योंकि हमने कल भी इस पर चर्चा की थी, तो बच्चों से हम कहेंगे कि आप को जो हमने कल कहानी सुनाई थी उसके बारे में आप बताएं। उससे संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि आप लोगों ने वो कहानी घर पर किसी को सुनाई, आपने पढ़ी, कहानी में कौन कौन था। और उसके बाद फिर आप पुनः कहानी का मौखिक रूप से उचित हाव भाव और आवाज़ में उतार चढ़ाव एवं प्रभाव के साथ एक बार आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद बच्चों से कहानी से जुड़े हुए कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि बंदर को चश्मा लगाने के बाद सब उल्टा क्यों दिख रहा था, चश्मा टूटने के बाद बंदर ने क्या सोचा होगा, कहानी में आगे क्या हुआ होगा। इस तरह से आप कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे। कुछ बच्चों से कहानी को अपनी भाषा में मौखिक रूप से सुनाने के लिए कहें। कहानी सुनाने में बच्चों का सहयोग करें और कल कक्षा में पाठ से संबंधित लिखे गए शब्दों को पुनः पढ़ने का अभ्यास करवाएं। पहले आप बच्चों को उन शब्दों को पढ़कर बताएंगे और फिर बच्चों से प्रयास करवाएं कि वो बच्चे उनको पढ़ने का अभ्यास करें। इस तरह से आप ध्यान देंगे कि सभी बच्चे जो हमारा लोगोग्राफिक पठन है उसमें भाग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अगर जो बच्चे इसमें प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी पहचान करेंगे और उन्हें हो रही परेशानी को समझने और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करने की योजना बनाएंगे।